तो ये अब्दुल कलाम जी चाहते हैं कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के रूप में भी आप बहुत बड़ा योगदान देश के लिए दे सकते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे आप द 10 पॉइंट ओथ। तो इसमें उन्होंने बताया है कि आपको कौन सी वो 10 प्रतिज्ञाएं जो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए करनी है। यानी कम से कम ये जो 10 पॉइंट हैं इनकी तो प्रतिज्ञा हर व्यक्ति को लेनी है कि मुझे ये काम तो करने ही करने हैं। और अगर भारत का प्रत्येक नागरिक ये प्रतिज्ञा लेता है तो निश्चित रूप से उनका ऐसा मानना था जिस समय उन्होंने लिखा था कि इंडिया 2020 तक एक डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा। तो दिस इज एन ओथ, ये एक प्रतिज्ञा है। ओथ का मतलब प्रतिज्ञा। दैट आई बिलीव, जिस पर मैं विश्वास करता हूँ कि एवरी चाइल्ड इन अवर कंट्री शुड लिव अप टू। लिव अप टू एक फ्रेजल वर्ब है, अंडरलाइन पूरे पे करें और इसके ऊपर लिख दें टू फुलफिल, पूरा करना। तो यानी ये वो प्रतिज्ञाएं, आई बिलीव मैं विश्वास करता हूँ कि एवरी चाइल्ड इन आवर कंट्री, कि हमारे देश का प्रत्येक बच्चा शुड लिव अप टू, के इसकी पूर्ति करेगा, यानी इस प्रतिज्ञा को लेगा। रीड इट केयरफुली, इन्हें बड़ी सावधानी से पढ़िए। इफ़ यू कैन मेक इट अ पॉइंट टू डू दीज 10 थिंग्स, और यदि आप इन 10 को कर पाए, then you will have started to do your bit to realize the vision of India 2020। तो तुम अपनी भूमिका निभा पाओगे to realize, साकार करने के लिए, the vision of India 2020, कि भारत के 2020 के सपने के लिए आप भी अपनी भूमिका निभा पाओगे। इसमें से जो पहली प्रतिज्ञा है वो आपको क्या लेनी है कि आई विल परस्यू माई एजुकेशन। कितनी अच्छी बात लिखी है कि आई विल परस्यू माई एजुकेशन, मैं अपनी एजुकेशन को जारी रखूँगा। ये बड़ी प्रतिज्ञा है। तो कोई भी स्टूडेंट, हर स्टूडेंट ये प्रतिज्ञा ले कि मैं कहीं भी अपनी एजुकेशन को बीच में नहीं छोड़ूंगा। तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि ठीक है, ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आ रहे, चलो हम कोई और काम कर लेते हैं, पढ़ाई में ठीक नहीं है, और छोड़ दिया। तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि आई विल परस्यू माई एजुकेशन और द वर्क विद डेडिकेशन, कि मैं अपनी शिक्षा को भी जारी रखूँगा और काम को भी जारी रखूँगा विद डेडिकेशन, पूरे समर्पण के साथ। एंड आई विल एक्सेल इन इट, और मैं उसमें श्रेष्ठता को प्राप्त करूँगा। एंड आई विल एक्सेल इन इट, एक्सेल मतलब श्रेष्ठता प्राप्त करना, और मैं उसमें उत्तमता को प्राप्त करूँगा। तो पहली प्रतिज्ञा आपको ये लेनी है। दूसरी कहते हैं कि आई विल टीच एट लीस्ट 10 पर्सन्स। आई विल टीच, मैं पढ़ाऊँगा कम से कम, एट लीस्ट 10 पर्सन्स, 10 लोगों को, हु कैन नॉट रीड और राइट, जो पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, इस प्रकार के 10 लोगों को मैं कम से कम पढ़ाऊँगा। तो अगर आप पढ़ लिख जाते हैं तो ये जो आपकी नॉलेज है, ये चेन आपकी नहीं टूटनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जब ओलंपिक गेम्स स्टार्ट होते हैं तो एक मसाल ले जाई जाती है, और अगर उस मसाल को ले जाने वाला कोई व्यक्ति उस मसाल को बुझ जाने देता है तो वो श्रृंखला है वो टूट जाती है। होगा कुछ नहीं, बस केवल उसने क्या कर दिया कि वो जो उजाला आपको दिया गया था, आप उस उजाले को लास्ट तक नहीं ले गए। और ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि जो नॉलेज आपको मिला है, आप उस नॉलेज को अपने अंदर ही ख़त्म नहीं करें, उस ज्ञान को आप किसी दूसरे व्यक्ति को ज़रूर सिखाएं जो आपको मिला है। तो जो एक श्रृंखला चल रही है कि आप जब स्कूल में जाते हैं, किसी ने आपको सिखाया, आप भी, जैसे आप स्कूल नहीं जा रहे, आप टीचर नहीं हैं, तो कम से कम घर में आपके जो बच्चे हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, कम से कम आप उन्हीं को अपना नॉलेज दे दीजिए। तो जिससे जो ज्ञान आपको मिला है, कम से कम वो ज्ञान कम नहीं होगा, और वो जो एक्स्ट्रा कुछ सीखेंगे वो अलग होगा। तो इस तरीके से जो नॉलेज है वो बढ़ता जाएगा। तो वो कहते हैं कि आई विल टीच एट लीस्ट 10% हु कैन नॉट रीड और राइट टू डू सो। आई विल प्लांट एट लीस्ट 10 सैपलिंग्स। फिर हर व्यक्ति को ये प्रतिज्ञा लेनी है कि मैं कम से कम 10 पौधे ज़रूर लगाऊंगा। एंड एंश्योर दियर ग्रोथ, और केवल लगाऊंगा नहीं, जैसा आजकल आप लोगों ने देखा है कि फ़ोटो खिंचवाने के लिए लगा देते हैं, बाद में बेशक वो 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद कोई इसमें पानी नहीं दे और वो ख़त्म हो जाए, उससे उन्हें मतलब नहीं है, लेकिन मैंने फेसबुक पे डाल दिया, बस मेरा काम हो गया। तो वो कह रहे हैं कि आई विल प्लांट एट लीस्ट 10 सैपलिंग्स, मैं कम से कम 10 पौधे ज़रूर लगाऊंगा। एंड एंश्योर दियर ग्रोथ, और थ्रू कॉन्स्टेंट केयर,
और परवाह करूँगा, यानी उनकी वृद्धि की परवाह करूँगा, यानी मैं उनकी अच्छे तरीके से देखभाल भी करूँगा। केवल लगाना उद्देश्य नहीं होगा, मैं उनकी जो वृद्धि है उनके बढ़ने तक उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करूँगा। आगे कहते हैं कि आई विल विजिट रूरल एंड अर्बन एरियाज़, मैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का दौरा करूँगा, घूमूँगा। एंड वर्क हार्ड टू परमानेंटली वीन अवे, एंड वर्क हार्ड और मैं कठिन परिश्रम करूँगा, टू परमानेंटली वीन अवे का मतलब होता है छुटकारा दिलाने के लिए। तो पूर्ण रूपेण छुटकारा दिलाने के लिए एट लीस्ट 5% कम से कम 5 लोगों को फ्रॉम एडिक्शन। तो जिन लोगों को लत लग गई है, मैं उनकी लत को छुड़वाने के लिए कठिन परिश्रम करूँगा। लत किसी भी चीज़ की हो सकती है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें शराब पीने की आदत लग जाती है, लत लग जाती है। तो वो कहते हैं कि मैं कम से कम ऐसे जो 10 लोग हैं जो व्यसन करते हैं, तो मैं उन लोगों के व्यसन को छुड़ाने के लिए कठिन परिश्रम करूँगा। एंड गैम्बलिंग, और जो जुआ खेलते हैं उनके जुआ वाली आदत को भी छुड़ाने के लिए कठिन परिश्रम करूँगा। आप ऐसी प्रतिज्ञा करें। आई विल कॉन्स्टेंटली एंडेवर टू रिमूव द पेन ऑफ माई सफरिंग ब्रदर्न। आई विल कॉन्स्टेंटली एंडेवर, प्रयासरत रहना, मैं निरंतर रूप से प्रयासरत रहूँगा, टू रिमूव, हटाने के लिए, द पेन, कष्टों को, ऑफ माई सफरिंग ब्रदर्न। ब्रदर्न का मतलब जो भाई बंधु हैं, तो मेरे जो समाज में रहने वाले भाई बंधु हैं, तो मैं उनकी परेशानियों के कष्ट को हटाने के लिए पूर्ण रूपेण प्रयास करूँगा। आई विल नॉट सपोर्ट एनी रिलीजियस, कास्ट और लैंग्वेज डिफ्रेंसिएशन। आई विल नॉट सपोर्ट, ये बहुत बड़ी बात है कि मैं किसी भी तरीके के रिलीजियस यानी धार्मिक, जो कि आज आप इंडिया में देख रहे हैं, हम हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर जो दिमाग में गंदगी पाल रखी है। कोई व्यक्ति खराब हो सकता है, ये निश्चित है कि कोई व्यक्ति खराब हो सकता है, और उसके लिए कानून होता है, वो अपना काम करता है। लेकिन आप अपने अंदर की जो बातें हैं, अपने अंदर जो घृणा है, उसको मत बढ़ाइए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई भी कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकता। बेशक कुछ समय के लिए ऐसा लग सकता है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी तो ऐसा किया। तो वो जो नफ़रत थी जो उन्होंने पैदा करी, वो बड़े प्रेम से हटाई जाएगी। नफ़रत को कभी भी नफ़रत से नहीं हटाया जा सकता। तो आगे देखिए कि आई विल नॉट सपोर्ट एनी रिलीजियस, कास्ट और लैंग्वेज डिफ्रेंसिएशन, यानी मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा धार्मिक, जातिगत और भाषागत भेदभाव का। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो तेलुगु, चूँकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, यहाँ भाषा का अंतर देखा जाता है, और कुछ लोग ऐसा लगता है कि नहीं, इसकी भाषा, जैसे ये हिंदी बोल रहा है, नहीं मैं तो इंग्लिश बोल लेता हूँ। तो मैं, आपके विचार किस प्रकार के हैं ये डिपेंड करता है आपके अच्छे और बुरे होने के लिए। ये डिपेंड नहीं करता कि आप हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं कि अंग्रेज़ी बोलते हैं। तो कोई भी भाषा होती है वो तो आपको केवल आपके विचारों को व्यक्त कर सकती है, लेकिन आपको अच्छा और बुरा तो आपके विचार व्यक्त करते हैं कि आप कैसे हैं, आप अच्छे हैं कि बुरे हैं। तो वो कहते हैं कि आई विल नॉट सपोर्ट रिलीजियस, कास्ट और लैंग्वेज डिफ्रेंसिएशन। आई विल बी ऑनेस्ट, मैं ईमानदार रहूँगा। एंड सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, और दूसरे लोगों के सामने भी ये उदाहरण प्रस्तुत करूँगा, टू फॉलो, इसका पालन करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मैं ईमानदार रहूँगा, और हर वो व्यक्ति ईमानदार रहता है जिसे बेईमानी का मौका नहीं मिलता। आपको मौका मिले और उसके बाद भी आप ईमानदार रहते हैं, ये बड़ी बात है। आई विल वर्क टुवर्ड्स बिकमिंग एन एनलाइटेड सिटीजन, और मैं एक जागरूक नागरिक होने के प्रति काम करता रहूँगा, होने की कोशिश करता रहूँगा। एंड मेक माई फैमिली रिगटस, और मैं अपने परिवार को न्यायप्रिय बनाऊँगा। मुझे हर वो बात अच्छी लगेगी जो न्यायप्रिय होगी, जो न्याय की बात होगी। ये नहीं कि आज मेरे हित के लिए है इसलिए वही सही है, बेशक वो गलत है लेकिन फिर भी वही सही है क्योंकि इससे मेरा हित हुआ है, इससे मेरा भला होता है, तो मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा। आई विल रेस्पेक्ट ऑल वुमेन एंड सपोर्ट वुमेन्स एजुकेशन। आई विल रेस्पेक्ट ऑल वुमेन, मैं सारी महिलाओं का सम्मान करूँगा। एंड सपोर्ट वुमेन्स एजुकेशन, और महिलाओं की शिक्षा पर जोर दूँगा। तो ये केवल कहने की बात नहीं है कि मैं वुमेन एजुकेशन पर जोर दूंगा, क्योंकि वुमेन एजुकेशन से बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अगर वुमेन आपकी एजुकेटेड होती हैं तो ऐसी स्थिति में जो नई पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, वो निश्चित रूप से एजुकेटेड होगी। आगे देखिए, आई विल ऑलवेज बी अ फ्रेंड ऑफ द मेंटली एंड फिजिकली चैलेंज्ड।
आई विल ऑलवेज बी अ फ्रेंड, मैं सदैव मित्रवत रहूँगा ऑफ द मेंटल एंड फिजिकली चैलेंज्ड, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से जो विकलांग लोग हैं मैं उनका दोस्त बना रहूँगा। एंड विल वर्क हार्ड टू मेक देम फील लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और उन्हें ये एहसास कराने के लिए कि वो हम में से ही हैं, रेस्ट ऑफ अस यानी हमारे बीच में से ही हैं, उन्हें ये एहसास कराने के लिए मैं पूरा प्रयास या कठिन परिश्रम करता रहूँगा। आई विल प्राउडली सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ माई कंट्री एंड माई पीपल, ये भी बहुत बड़ी बात है कि आई विल प्राउडली सेलिब्रेट, मैं बड़े गर्व से मनाऊँगा, मैं सेलिब्रेट करूँगा द सक्सेस, सफलता को, ऑफ माई कंट्री, अगर मेरे देश ने कोई सफलता प्राप्त करी है तो मैं इसे बड़े गर्व से मनाऊँगा। बेशक मुझे सफलता नहीं मिली लेकिन मेरे देश को मिली है तो मेरी ही सफलता है। एंड माई पीपल, मेरे किसी व्यक्ति को सफलता मिली है तो वो मेरी ही सफलता है, तो मैं अपने लोगों की, अपने देश की सफलता को प्राउडली सेलिब्रेट करूँगा। द यूथ ऑफ इंडिया शुड हैव एन इंडोमाइटेबल स्पिरिट, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि भारत का जो युवा है उसमें असीम क्षमता है। दिस मीन टू थिंग्स, इसका मतलब वो दो बातें कहते हैं कि फर्स्ट यू शुड हैव एन एम टू वर्क फॉर इट, कि सबसे पहले तो आप लोगों को अपना एक उद्देश्य बना लेना चाहिए, टू वर्क फॉर इट, इसके लिए काम करने के लिए। क्षमता की आपके अंदर कमी नहीं है, लेकिन आपके अंदर जो क्षमता है आप उस क्षमता को कहाँ लगाएं कि ये जो विज़न है इस विज़न के लिए काम करने के लिए आप इस क्षमता को लगाएं। एंड सेकेंडली इफ़ यू एनकाउंटर सम प्रॉब्लम्स, तो एनकाउंटर का मतलब मुलाकात, और यदि कभी आपकी मुलाकात होती है सम प्रॉब्लम्स, कुछ समस्याओं से, वाइल डूइंग सो, ऐसा करने में, मतलब आप इस सपने के लिए काम कर रहे हैं, आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं और कठिन परिश्रम करते हुए आपको कठिनाइयाँ आती हैं, आपको प्रॉब्लम आती हैं, डू नॉट अलाउ देम टू बिकम योर मास्टर, तो आप उन परेशानियों को अपना मालिक बनने की अनुमति नहीं दें, इसमें अपनी क्षमता को लगाएं कि जो भी परेशानियां आई हैं वो परेशानियां आपका मालिक नहीं बने। बिकम मास्टर ऑफ द प्रॉब्लम्स, आप उन परेशानियों के मालिक बने, डिफीट देम, उन्हें पराजित करें, एंड सक्सीड, और आप सफल हों। वन ऑफ आवर नेशंस ग्रेटेस्ट एसेट्स इज द यंग पीपल इन इट, वन ऑफ आवर नेशंस ग्रेटेस्ट एसेट, हमारे देश की एक बहुत बड़ी पूंजी इज है द यंग पीपल इन इट, हमारे देश का जो युवा व्यक्ति है वो हमारे देश की एक बहुत बड़ी पूंजी है। द इग्नाइटेड माइंड्स ऑफ द यंग आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑन अर्थ, और जो इग्नाइटेड माइंड है, जो प्रज्वलित दिमाग हैं ऑफ द यंग, युवा लोगों के, आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑन अर्थ, वो इस पृथ्वी पर बहुत बड़े स्रोत हैं, यानी उनसे ही कुछ न कुछ निकलेगा। अंडर द अर्थ, पृथ्वी के नीचे, एंड एबव द अर्थ, और पृथ्वी के ऊपर भी। When ignited minds work with indomitable spirit, और जब ये जो प्रज्वलित दिमाग होते हैं, जब ये काम करते हैं इंडोमाइटेबल स्पिरिट के साथ, यानी ये असीम क्षमता के साथ काम करते हैं, तो अ प्रॉस्परस, हैप्पी एंड सेफ इंडिया इज एजर्ड, प्रॉस्परस, समृद्धशाली, हैप्पी, प्रसन्न, एंड सेफ, सुरक्षित भारत प्राप्त होता है, तो तभी सुरक्षित भारत बनता है। तो ये अब्दुल कलाम जी का बहुत अच्छा लेसन है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद होना चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। ये उन चैप्टर्स में से है जो मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर बताए हैं क्लास 12 हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो आप लोगों को अगर याद होगा तो मैंने इतने सारे चैप्टर्स आपको बताए हैं, 1 2 3 4 5, इन 5 चैप्टर्स से आपके लिए क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में। लेसन 3, लेसन 5, लेसन 9, लेसन 14 एंड लेसन 18। तो ये 14 उन्हीं में से है और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि इसमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। तो इसलिए आपको मेरे ख्याल से तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, और वैसे तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और ज़्यादातर स्टूडेंट को शायद मेरे ख्याल से पता लग ही गया होगा कि मैंने व्हाट्सएप क्लास भी चालू करी है, वहाँ रेगुलरली आप लोगों के लिए टेस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती भी है तो आप उस व्हाट्सएप क्लास को ज्वाइन करिए, और वो भी बिल्कुल फ्री है। ठीक।